चेतन आत्मा निर्गुण होने के कारण अपने गुण के भेद से भी भिन्न नहीं है। गुण के भेद से भी भिन्न नहीं है। गुण गुणी का भाव देखा जाता है। जैसे पुष्प अलग होता है और उसका गंध गुण अलग होता है। कैसे कि पुष्प तो फुलवारी में खिल रहा है, लेकिन आपको यहाँ सुगंधी प्रतीत हो रही है, तो उसका गुण भिन्न देखा जाता है। लेकिन ये आत्म गुण, चैतन्य गुण, प्रकाश गुण, इस प्रकार से गुण का भेद आत्मा से नहीं स्वीकार किया वेद ने। जहाँ गुणी रहता है वहीं पर गुण रहता है। एक सिद्धांत ऐसा भी है ना। और इसमें बहुत विलक्षणता है, बहुत सत्संग है, बहुत सूक्ष्म सत्संग है। पर चलो यहाँ इतना ही समझना है कि वो आत्मा कैसा है, चैतन्य गुण से संयुक्त है और उसका चैतन्य गुण अपने से भिन्न नहीं होता। बस इतना जान लो। यदि भिन्न होता तो संपूर्ण प्रकृति के पदार्थों को वह गृहीत करता, लेकिन वह गृहीत करता ही नहीं, क्योंकि भिन्न नहीं। ये विशेष बात है। भगवान भी इच्छा आदि को क्षेत्र के ही धर्म बतलावेंगे। हाँ, भगवान श्री कृष्ण जो जगत गुरु हैं वो कहते हैं कि इच्छा, द्वेष, सुख, दुख ये सब शरीर के ही धर्म हैं, उस आत्मा के धर्म। बिल्कुल ठीक बात कही। तथा अनादि और निर्गुण होने के कारण आत्मा लिप्त नहीं होता, यह भी कहेंगे। हाँ, आत्मा कैसा है? अनादि। अनादि मतलब आदि रहित, उत्पत्ति से रहित, उत्पत्ति से रहित, क्रिया से रहित, गुणों से रहित, निर्गुण, गुणों से रहित। तो सत्व रजतम इनको यहाँ गुण मान लेना चाहिए, इनसे वो रहित है। वैशेषिक शास्त्र में बतलाए हुए नित्य द्रव्यगत अंत्य विशेष भी आत्मा में भेद उत्पन्न करने वाले नहीं हैं। वैशेषिक शास्त्र में कितने गुणों का वर्णन किया, पढ़ाया आपने? 24 गुणों का वर्णन किया। चलो, क्योंकि प्रत्येक शरीर में उन अंत्य विशेषों के होने का कोई प्रमाण संभव नहीं है। अतः यह सिद्ध हुआ कि ब्रह्म सिद्ध है और एक ही है। सिद्धि 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, अन्यथा केवल इसी की सिद्धि वास्ते है कि वह आत्मा किसी के साथ अपना संबंध नहीं मानता, गुणों से रहता है, केवल है, केवल। समझे? वो केवल है, किसी के साथ कोई संबंध नहीं है। इस विशेषता की जो कोई अनुभूति कर लेता है, वह उसी स्वरूप वाला हो जाता है। अनुभूति नहीं करते तब तक पृथक भाव से सुख, दुख, जन्म, मरण ये सब होते रहते हैं। स्वामी जी, जब एक शब्द से या ऐसी प्रतीत होता है कि संसार न बना न कुछ हुआ, जैसे आत्मा अपने गुणों को कुछ नहीं। हाँ, वो जो गुण से कभी के लिए है ना। जी जी हाँ,
जिसको ऐसी अनुभूति हो गई है कि केवल मैं ही हूँ, जी। दूसरी कोई वस्तु नहीं है, तो अकेला ही हुआ, दूसरा कोई नहीं। ये सारी व्यवस्था जी। ज्ञान की है। ज्ञप्ति माने ज्ञान की, समझे? वो ज्ञान स्वरूप है उसका, और वो ऐसा स्वरूप है और उसमें इतनी ताकत है कि सब कुछ करता हुआ करता ही रहता है। अविवेकी पुरुषों को करता हुआ सा प्रतीत होता है, विवेकी पुरुषों को सब कुछ करता हुआ सा भी अकर्ता ही प्रतीत होता है। बस उसको विज्ञान पूरा हो गया, तो समझते नहीं, अनुभूति नहीं करते, कहीं कमी है, चार साधनों में कहीं कमी है, इसीलिए इसकी अनुभूति नहीं होती। नहीं, उसका ज्ञान कभी लुप्त नहीं होता है, चाहे जागृत अवस्था हो, चाहे स्वप्न हो, चाहे सुषुप्ति हो, चाहे मूर्छा हो, ये उसका ज्ञान कभी लुप्त नहीं होता। अलुप्त प्रकाश, उसका कैसा प्रकाश है? अलुप्त है, कभी लुप्त नहीं होता लाला। वो चैतन्य स्वरूप प्रकाश है, समझे? सुषुप्ति और समाधि में क्या भेद बताया आपको? आप समझते नहीं। समाधि क्रियाजन्य स्वामी जी आपने बताइए। हाँ, ये बात है, इसीलिए तो सुषुप्ति में तृप्ति होती है ना। सभी नहीं जान सकते, कोई कहे सब जान लिया, नहीं जाना। सुषुप्ति में मनोवृत्ति, अंतःकरण की वृत्ति अविद्या कृत तमोगुण में लीन हो जाती है सुषुप्ति में, समझे? लेकिन समाधि में तमोगुण नहीं होता है, इतना भेद बताया। तो वो कहते हैं कि सुषुप्ति में तृप्ति न हो तो फिर लौट करके कैसे आएगा? ये दो भाव है ना सुषुप्ति के। हाँ, तो सबकी समझ में थोड़ा ही आता है। लिखा है बृहदारण्यक उपनिषद में, सुषुप्ति की तृप्ति लिखी है, अब कोई न पढ़े उसका क्या, न जाने तो क्या करे। चलो।